और चुनाव सब बढ़िया नहीं क्यों? अरे आगे बहुत बड़ी बात है, मैं आने वाला नहीं था आज, मतलब आने वाला था, मेरा मन था, बट मेरे को एक गाना भी रिकॉर्ड करना है। फील कर वाइब मेरी फील, टाइम ही नहीं मिल रहा है यार। फिर मैं आज लेट चल रहा हूँ, 9:30 हो चुके हैं जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो क्या बात करेंगे, क्या ही बात कर लेंगे। कल ही कोई बोल के गया भाई यार बोरिंग हो गया। अबे बोरिंग हो गया, देश की हालत टाइट हो गई है, मुझे बोरियत लग रही है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। मतलब तुझे बोरियत कैसे लग सकती है? मतलब जो चीज तू कल तक टीवी में देखता था, फिक्शन में देखता था, वो चीज तेरे सामने हो रही है और तुझे बोरियत हो रही है। मतलब फॉर एग्जांपल कल का सीन था जो मैंने एड्रेस नहीं किया, ना मेंबर्स में ना यहाँ पे, मतलब यूपी का केस था। भाई बहन मंदिर गए पूजा पाठ करने के लिए, वापस आ रहे थे, गुल्ली आई उसमें और बोली ए कैसे घूम रहे लाला तू? तो बोला भाई ये मेरा, बोली बहन है मेरी, मम्मी पापा का फोन मिलाओ, मिला क्यों तू मेरी क्या दिक्कत है? मेरा अंदर निकला सज्जन को क्या दिक्कत है भाई साहब? ये कौन से रूल है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन है, कौन सी मनुस्मृति पढ़ रहे हो तुम? ये है कानून व्यवस्था? दिल्ली में कोई भी उठा ले रहा है घर से और पुलिस अपने हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है, नकली फर्जी केस मार रही है कांग्रेस पे ईडी, पुलिस उसका साथ दे रही है और कोर्ट से बार बार बेइज्जत होती है और इनका कुछ नहीं होता। क्या मतलब है? किसी भी कपल को अगर वो लड़का लड़की बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी होते तो भी उस पुलिस वाले को क्या दिक्कत है? कौन है तू रोक टोक करने वाली? कौन है तू? तेरे कहने पे मैं मम्मी पापा को फोन करूं? तेरे को डाउट है अरेस्ट करना भाई, सस्पिशन में अरेस्ट कर, ज्ञान मत पेल। ज्ञान मेरे पास बहुत है दुनियादारी का। तू मेरी माँ है, तू मेरी मौसी है, तू मेरी पड़ोसी है, क्या चुगली आंटी वाली हरकत है ये? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इनसे बचानी है बेटी जो खुद रक्षक है सोसाइटी के तेल लेने। मैं अपना मोरल ज्ञान बांटूंगी सबको। अरे भगवा पहन के बाबा बन जा फिर तू, नकली बाबों की कमी नहीं है। एक धीरेन्द्र शास्त्री था, अभी उसका छोटा भाई भी आ गया है। आप हमसे कभी मिले तो नहीं, अपनी समस्या बताए तो नहीं? चलो पूछो, आप प्रश्न पूछो। आशीर्वाद लेने आए हैं, कष्ट बना रहता ना। पुलिस की बात मैं करता नहीं हूं, मैं करने पे आ जाऊंगा तो मेरे को मालूम है मेरे हाथों में क्या होगा। बट ये तो मत करो यार, तुम अपनी जॉब ढंग से नहीं कर पा रहे और ये करने बैठ गए हो तुम। क्रिमिनल तुमसे पकड़े नहीं जा रहे, तुम दूसरों की फैमिली मैटर में घुस रहे हो। फैमिली डिस्प्यूट तुमसे सॉल्व नहीं हो सकता, मोरल ज्ञान बांटना है तुम्हें। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बट अपेरेंटली वायरल गया इंटरनेट पे, तो फिर पुलिस वालों ने एक्शन लिया कि भैया ये तो गलत है, चार्जेस रिलीज किया इसको। ये मौसी वाली हरकतें क्यों करनी है? मेरी खुद की मौसी काफी नहीं है मेरे लिए। एक्चुअली मेरी मौसी नहीं है भी तो मेरी लाइफ में तो इंटरफेयर नहीं करती। मेरे पड़ोसी और मेरे रिश्तेदारी काफी है उसके लिए। और तुम लोग, अबे साले, कल वो मैं पोल्यूशन की बात कर रहा था तो उसमें दो कमेंट थे कि भाई तू मानता है ना केजरीवाल ने भी कुछ नहीं किया उसने। मैं कह रहा हूँ केजरीवाल ने एफर्ट्स लिए थे उसने, भले ही दिखावे के लिए तुम आरोना करते थे कि वो दिखावा करता है, कुछ काम नहीं करता। एफर्ट ले रहा था वो बंदा, वो साला कोर्ट तक गया, कोर्ट में केस जीता वो कि एलजी फाइल दबा के बैठ जाता है। फिर आपके पापा जी आए, वो पार्लियामेंट में बैठे, उन्होंने पूरा कानून चेंज कर दिया। केस करा केजरीवाल ने एलजी पे, केस जीता केजरीवाल। मोदी जी ने लॉ चेंज कर दिया और सारी पावर एलजी के हाथ में दे दी। ये देवी बसेस क्या है, ये यमुना क्लीनिंग जो होने लगा क्या है, वो सब केजरीवाल के इनिशिएटिव है। और ये पकौड़े आज भी केजरीवाल के नाम पे रोटियां सेक रहे हैं अपनी। जितने भी AQI स्टेशन है उनको फॉरेस्ट एरिया में डालने का आइडिया किसका था? ये पानी जो डालने का काम है ये किसका था? और ये सब छोड़ो यार, दिवाली में हर साल हालत खराब होती है। जब क्रैकर्स बैन थे, ग्रीन क्रैकर्स को भी हम लिमिटेड कर रहे थे, तब ये था। ये सरकार गई कोर्ट में और केस लड़ा इन्होंने और बोला कि हम ध्यान रखेंगे, हमसे हो जाएगा। और फिर आके PR करवाया उस चीज पे कि देखिए हम तो हिंदुत्व, ये सालो हिंदुत्व। अब गाड़ी तो लाखों पाए, लौट के वापस केजरीवाल आए, ब्लेम गेम शुरू। क्या किया इन्होंने? क्या किया? तंदूर बैन, तंदूर से होती है पोल्यूशन। 8-9 महीने में कोई कंट्रोल। भाई MCD में कब से बीजेपी दिल्ली में? कौन फाइलें रोक के बैठता है LG? कौन रोज आता कोर्ट में जाके कि नहीं टाइमलाइन डिफाइन नहीं कर सकते? काम करना चाहते तो कर सकते थे, करना चाहते ही नहीं हो, क्योंकि ये बेसिक मुद्दे पे आप सरकार बनाते हो, फिर उस सरकार में पूरी सिस्टम को करप्ट करते हो, अपनी मनमर्जी लॉ बनाते हो ताकि आपकी सत्ता कहीं जाए ना। जिस चीज पे आप दुनिया को गालियां देते थे, आपसे 2 सवाल हो जाए आप रोना शुरू कर देते हो। अभी कल मेसी वाले इवेंट में लोगों ने चिल्लाना शुरू किया AQI। 24 घंटे लगे इनको, 24 घंटे ये दिखाने के लिए कि बाकी सारे झूठे हैं, हम सच्चे हैं। वो AQI नहीं, मेसी चिल्ला रहे थे। 24 घंटे प्रोपागेंडा शुरू कर दिया। कोई और पार्टी नहीं करती है सब इतनी जल्दी, वो वेट करती है कि वायरल हो जाए सब कुछ,
फिर हम कवर करेंगे। 24 घंटे में शुरू कर दिया उन्होंने, पोस्ट आने लग गए कि भैया नहीं वो AQI नहीं, मैसेज चला रहे थे। एक गूगल सर्च और तुम्हें पता चल जाएगा ये सारी इंफॉर्मेशन झूठी है, प्रोपागेंडा है, फॉल्स इंफॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन है। और ये किसके पैसों से होता है? हमारे तेरे मेरे पैसों से, क्योंकि उनके 10,000 करोड़ को छूते भी नहीं है। धंधा कैसे करते ना, चिन्नियों से सीखो। जब लूट के पैसा कमा के बच सकते हैं तो अपना पैसा क्यों बर्बाद करें? सही बात है। MCD में बीजेपी है पिछले 17-18 साल से, LG बीजेपी का है, सेंटर में बीजेपी 11 साल से है। चाहते कर सकते थे, नियत नहीं है और इनको आता ही नहीं है और इनसे होता ही नहीं है। सिर्फ PR, प्रोपेगेंडा, 56 इंच हुस्सिया हुआ है। अच्छे खासे देश की कैसे लेते दिखा दी इसने करके। आज कितना रुपए डॉलर पे? 91 रुपए। कौन भरेगा इसका भरपाना? कौन करेगा? ट्रेड डेफिसिट कितना चाइना के साथ? नहीं पापा को कुछ मत बोलो। पहले नेहरू को बदनाम कर रहे थे, अब गांधी के पीछे पड़ गए हैं। और मैं इनसे उम्मीद क्या करूं? जो लोग गांधी को मानने वाले बंदे की पूजा करते हैं उनसे मैं क्या उम्मीद करूं कि वो गांधी की इज्जत करेंगे? ये मनरेगा स्कीम सिर्फ नाम नहीं है भाई। मनरेगा स्कीम में जो कर रहे हैं ना जी राम जी, ये बम्बू दे रहे हैं कि डाल दो जी राम जी। राम के नाम पे अपनी पाखंड पार कर रहे हैं, तुमसे काम का हक छीन रहे हैं और साथ ही साथ तुम पढ़े लिखने वालों, इसलिए एक और एजुकेशन बिल ला रहे हैं कि इसको सेंट्रलाइज वैसे कर दें ताकि स्टेट गवर्नमेंट कुछ ना कर पाए चाह के भी अपने लोगों का विकास करने के लिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। नॉन BJP स्टेट एक्चुअली ये एजुकेशन फंड्स या मनरेगा स्कीम्स का आउटकम देती है, रिजल्ट देती हैं। ये सारी पावर सेंट्रलाइज करना चाहते हैं ताकि ये डिसाइड करें कि हम किसको कितना पैसा देंगे और उसके हिसाब से वो कितना कर सकते हैं। क्या जरूरत है इसकी? साले साउथर्न स्टेट जितना भी है वो कमाते हैं, देते हैं, वो तुम गरीबों के बहाने में तुम ये साले यूपी और मध्य प्रदेश में बांट रहे हो, बिहार में बांट रहे हो। अब उनसे तुम एजुकेशन बजट भी छीनना चाह रहे हो। तुम छीनोगे, पॉवर्टी का कंडीशन डाल रखा, साले उनको कम पैसा मिलेगा। और यहाँ पे तुम कौन सा कुछ भला कर रहे हो? यूपी, गुजरात, सब जगह स्कूल बंद करे, मध्य प्रदेश स्कूल बंद है। क्या करे? प्राइवेट स्कूल में भेजना है, उसका पैसा आप भरने वाले हो क्या? 80 करोड़ को राशन देने वाला मुझे ये वादा करेगा कि मैं तुम्हारा भला कर रहा हूं? वैसी चिंता। साले एक भाषा पे तो तुमने पूरे देश को लड़वा रखा है। जब गृह मंत्री आके बोलता है कि इंग्लिश बोलने वाले को शर्म आएगी, अरे तो पहले अपने बेटे को समझाता ना, उसको सिखाता संस्कृत। उससे कौन सी हिंदी इंग्लिश बोली जाती है? पहले इन्होंने साउथ से शुरू किया कि हिंदी बोलो, नहीं तमिल बोलो, तेलुगु बोलो, वहां पे हुआ। महाराष्ट्र में पुराना इशू है मराठी बोल। अब गुजरात में भी पहुंच गया ये बीमारी। क्या मतलब है आपका? तो आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? गुजराती नौकरी क्या हमारे गुजरात में नौकरी मिली है तो हम करेंगे नहीं क्या? એટલે સરકારે વાત કરો સર, હું તો ગુજરાતી જ છું, સરકારે વાત કરો. નહીં અવાજ અમે હું સુતી હતી, આ સુતી હતી, ઓલી વિલા રૂમ આવતી ના, કોઈ અવાજ નથી આવતો. તો અવાજ નથી થતો. मैं बता रहा हूं, ये नॉर्मल लोगों से छोड़ के पॉलिटिशियन को क्यों नहीं पकड़ते तुम? तुम्हारे यहाँ पे वोट मांगना है, तुम्हारी भाषा में मांगना चाहिए उसे। चाहे अगर बाहर से आ रहे तो बाहर से आए, सीख के आए। अगर मेरे को सीखना जरूरी है तुम्हारे लिए तो इसको भी सीखना जरूरी है। बात तो सही है। सेम गोज विद राजस्थान से सीखो सालो। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का नेता पकड़ने की रोड गाए, यकीन नहीं तो देख लो। दरअसल विधायक भाजपा की प्रदेश सरकार के सुशासन पखवाड़े पर प्रचार प्रसार करने पहुंचे तो वीडियो पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने कार्रवाई की बात कही। इस पर विधायक ने कहा, मैं उसका इलाज कर दूंगा। कार्यकर्ता ने खुद को भाजपा का पूर्व जिला मंत्री बताया और कहा, आप जनता के वोट से विधायक बने हो, जनता का काम करना पड़ेगा। भाई दैनिक भास्कर राजस्थान में मचा रहा है सही में, एक नंबर। कल वो एमएलए का दिखाया था स्टिंग ऑपरेशन, 50% 50 लाख मांग रहा था। साला इंजीनियर की सैलरी एक झटके में खा जाएगा जन कल्याण के नाम पे, फिर वोट भी मांगेगा उसी पे। अब भी साले वो दे रहे कि जो इन्वर्टर है ना उसकी भी तस्करी हो रही है, खुलेआम बेच रहे हो, खरीद भी रहे। तुम्हारे पास पैसा कहां से आया दैनिक भास्कर? हर चीज सेंट्रलाइज करके अपने दोस्त को दे देनी है। बट एक जो नोटिस है यूएस के आया हुआ है, वो 5 बार अटेम्प्ट कर चुके हैं देने का, चूं तक नहीं निकली। दोस्त को जंगल चाहिए थे, खुद के बनाए हुए कानून को ओवरराइड कर दिया, रूल को घोड़ी बना दिया उसको जमीन पहुंचाने के लिए। मैं नहीं बोल रहा हूं, रिपोर्ट्स है, आरटीआई इंफॉर्मेशन है ये। इन 11 सालों में ना विकास तो हुआ है भाई,
देश का नहीं, तुम्हारा नहीं, मेरा नहीं, अडानी का, बीजेपी का, आरएसएस का। वेल्थ अडानी के देख लो, ऑफिसेस आरएसएस के देख लो, और बैंक अकाउंट बीजेपी का देख लो। विकास तो हो रहा है, तुम्हारे ही पैसे लूट के हो रहा है, और तुम अंधभक्ति में पागल हो। जहां पे बच्चा के लहसुन की बात कर रहा है। अगर ठाकुर जी चाहिए तो लहसुन प्याज बंद, और लहसुन प्याज चाहिए तो ठाकुर जी बंद। गाली दूंगा बच्चे को, फिर तुम बोलोगे साला कितना इंसेंसिटिव है। ये इसकी उम्र है भक्ति करने की। सीरियसली लहसुन ना खाऊं, प्याज ना खाऊं, अरे खेती कर ले फिर तू। चाय बनाना आता नहीं, प्याज लहसुन की बात कर रही है। यही बच्ची बड़ी होके कल को घूंघट डाल लेगी, नीतीश कुमार आ जाएगा घूंघट छीनने के लिए, फिर इसी का बाप आएगा। अरे बाप समान है वो तो। किसी तुम साले से धर्म के दौर पे देख रहे हो। मैं कह रहा हूं इसे जेंडर बेस पे देखो। तुम किसी भी औरत के साथ वो चीज करना उसकी इज्जत पे हाथ डालने वाली बात है, और वो नेता है। और वैसे ही इन्होंने ऐसा माहौल बनाया देश में जिसमें धर्म को लेके हम आपस में भिड़ रहे हैं, और ये करके चला गया। और तुम ये संतावना दे रहे हो मुझे। तेरी बीवी का घूंघट तेरे से पहले नीतीश कुमार उठाएगा, ये जस्टिफाई कर रहे हो तुम। कोई सेंस बात की। ये औरत की इज्जत करते हैं, बेटी समान। सुनो जरा भाई साहब क्या कह रहे हैं। पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। नहीं तो आपको क्या लग रहा है कि कहीं और भी छू लेते हैं क्या? है आप इस तरह की बात कर रहे हैं, क्या कहीं और छू लेते? नहीं, आप लोग तो नकाब पर इतना है, कहीं और चेहरा वरा छुआ जाता, कहीं और अंगुली पड़ जाती, तब क्या करते हैं आप लोग? औरत छोड़ के भागने वाला मुझे औरत की इज्जत कैसे करते नहीं बताएगा। एक बीवी छोड़ के फॉरेनर बीवी अपनाने वाला मुझे हिंदुत्व नहीं समझाएगा। सनातन तो समझता ही नहीं। मेरे को धर्म समझ में आता है, और ये अधार्मिक है जो आप कर रहे हो। दिल्ली गैस चैम्बर बना दी, साला हिटलर याद आता है तुम्हारे दिल्ली की हालत देख के। फॉग के कारण एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिंदा जल रहे हैं लोग। तुम बताओगे देशभक्ति जब अपने देश के लोगों को अपना नहीं मानता। इलेक्शन कमीशन का काम ट्रांसपेरेंसी बनाने का है, बट वो अपने आप ही लॉज की मात बहन कर रहा है। ईडी का काम मनी लॉन्ड्रिंग फिगर आउट करना है, बट वो भी अपने रूल्स बना के अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, और मीडिया में हेडलाइन बनाने के लिए और दूसरे को बदनाम करने की साजिश कर रहा है। सीबीआई का घर तक सेफ नहीं है इस देश में, उसमें लॉ प्रोसेस यूज नहीं हो रहा है। क्लिप है भाई को सीबीआई अधिकारी बता रहे हैं, और वो कह रहे हैं देश छोड़ना पड़ेगा आपको। क्या करें सर, क्या करें? जब अब एक बार बताइए, हम जैसा गवर्नमेंट सर्वेंट सुरक्षित नहीं है, तो आप लोग कहाँ सुरक्षित है? आम आदमी सुरक्षित है क्या? बस वही बड़ी बात हो गई ना। ये तो जो ड्यू प्रोसेस होता है, प्राइस नोटिस इंटीमेशन होता है, नोटिस इश्यू होता है किसी लैंड को तोड़ने से पहले। नोटिस कोई नहीं है, बस अपने आए खाली करो। कहाँ से बताओ कैसे खाली कर दो? मेरे पास तो हर दिन का चलान तो है नहीं कि वो निकले। और हाँ, बाकी आज के लिए इतना कॉफी है, आई नो। अबे यार देखो, मैं ना लेट चल रहा था, और मैं एक्चुअली मजे में करने चाहता था ये, बट फिर वो आंटी से शुरू गर्ल्स कर दिया मैंने। आंटी से मेरे को मजे लेने थे, वहां पे मैं भावुक हो गया, फिर मेरे को चढ़ गई खुंदस। तो जो भी था यही था आज के वीडियो में। शायद मेंबर्स ओनली ना बन पाए आज। मैं कल मिलता हूँ, क्योंकि मेरे को एक गाना जो करना है उसकी म्यूजिक वीडियो भी शूट करनी है, और तुम्हें 1 तारीख को देनी है। सो आज के लिए इतना कॉफी है। आई होप तुम एंजॉय किया हो। अगर एंजॉय किया हो तो लाइक करो, हाइप करो, और बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में से, और ज्वाइन मी फॉर डिलीटेड फुटेज ऑफ दिस वीडियो। अगर बन गई तो डाल दो ना यार, नहीं हुई तो मैं एवेंजर्स और बॉर्डर 2 का रिव्यू डाल रहा हूँ, वो तो मैं डाल दूंगा, है मेरे पास। वो अभिषेक आनंद का रिकॉर्ड करी थी, बट बची हुई है, ठीक है। सो लाइक करो, मैं मिलता हूं कल।